Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल. दिस इज रेफरेंस वर्ड वीकनेस एंड दिस इज पार्ट 4 एंड इट विल इंक्लूड सम वर्ब्स ओवर हियर. इसके पहले 3 पार्ट हैं, उसमें मैंने एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे. वो पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं. यदि आप वीकनेस जो कि कमज़ोरी को शो करता है, किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, उसके लिए आपको वोकेबलरी पढ़नी है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं. एसएससी है, बैंकिंग है और यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको पता है कि वोकेबलरी जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ मैं क्या डिस्कस करता हूँ वो आप समझ लीजिए. यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की. यहाँ पे एक थीम वर्ड को पिक करके उस पर जितने भी सिनोनिम्स हैं, जो भी उसका यूजेज है, जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट है और जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, उसको थोरोली कंप्लीटली प्रोफाउंडली मैं उसको यहाँ डिस्कस करता हूँ. ठीक है, तो देखो वोकेबलरी है उसको इग्नोर नहीं कर सकते. ईडियम्स हैं, जो भी एंटोसिनो हैं, आपको पता है, वन वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में काफ़ी थॉरोली पूछे जाते हैं, तो उनको याद करना, उनको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आप यदि रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक नोटबुक आपने इसके लिए डेडिकेटेड डाल रखी होगी. उसमें मेरे सारे वर्ड्स नोट कीजिए, दिन में कम से कम 5 बार रिवाइज कीजिए. मैं आपको सही बोल रहा हूँ कि वोकेबलरी जो सेक्शन है आप में, जिसमें आपको टफ फील होता है, आपको बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ वर्ब्स की. दैट मीन्स कि हम काम को करेंगे, यानी कोई वीक करेगा, कोई वीक हो सकता है. दैट मीन्स वर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं एडजेक्टिव डिस्कस कर चुका हूँ और आने वाली वीडियोज़ में चूँकि वीकनेस को शो करने के लिए इनफाइनाइट वर्ड्स अपने पास हैं, तो वीडियोज़ काफ़ी मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि वीडियो थोड़े लंबे ना हो. ठीक है, तो बात करते हैं पहले वर्ड की. तो यहाँ पे अपना जो थीम क्या है, किसी को वीकन करना या फिर किसी को मेक वीकन यानी करना. तो देखो वीक होता है कमज़ोर, जो कि एडजेक्टिव है. मैं आपको बताऊं, यदि कई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके या तो एंड में ईएन लग जाए, जैसे यहाँ पे ईएन लगा हुआ है, या फिर स्टार्टिंग में प्रीफिक्स के रूप में ईएन लग जाए, तो वो क्या होता है, बाद में वर्ब बन जाती है. जैसे बात करूँ मैं एबल की. एबल क्या होता है, एडजेक्टिव है और काम को कर सकने के बारे में बताता है. इसके पहले यदि ईएन लग जाए तो वर्ड बन जाता है इनेबल एंड दैट इज़ वर्ब. ठीक है, उसी प्रकार से वीक जो है यहाँ पे वो एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन ईएन लगा दिया मैंने तो वीकन यानी वर्ब बन गई. ठीक है, ये आपको जनरल बता देता हूँ क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत पता होना चाहिए. ठीक है, खास करके जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं उनके लिए. बात करते हैं पहले वर्ड की, वर्ब है ना. बोलेंगे क्या इसको, अबेट. प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है. अबेट बोलते हैं इसको, और इसको कंफ्यूज नहीं करना है इस वर्ड से, दैट इज ऑल्सो अबेट एंड इसकी स्पेलिंग होती है ABET. ठीक है, जब इसकी बात आएगी तब इसको डिस्कस करेंगे. पहले देख लेते हैं हमारा जो आज का वर्ड है वो अबेट. अबेट का मतलब होता है कि उसकी इंटेंसिटी, किसी की भी इंटेंसिटी, या तो किसी प्रोसेस की इंटेंसिटी है, लेट्स सपोज को ज्वार भाटा आ रहा है उसकी इंटेंसिटी है, दर्द हो रहा है उसकी इंटेंसिटी है, उसको कम करना, रिड्यूस करना. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अबेट करना. या फिर इंटेंसिटी को मॉडरेट करना यानी मध्यम लेके आना. या फिर हम बोल सकते हैं कि बिकम लेस इन अमाउंट. कोई भी थिंग है, लेट सपोज कि जैसे आजकल आपको पता है जो टिड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो टिड्डियाँ होती हैं, लोकस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका दल, जो उसका एक तरह से झुंड आता है. ठीक है, तो उसका जो अमाउंट मतलब उनकी नंबर्स में यदि वो कम हो जाए तो हम ऐसे बोलेंगे कि उनका नंबर्स अबेट हो गया, उनका नंबर कम हो गया. या फिर देखो यहाँ पे जो सिनोनिम्स में लिखता हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से मेंशन करें आप. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ लेट अप. चूंकि यहाँ पे अप आ रहा है तो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं ऊपर जाने की बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेट अप का मीनिंग होता है कि नंबर्स में कम होना, इंटेंसिटी कम करना, वगैरह वगैरह. या फिर एक अपने पास कहें तो फ्रेजल वर्ब और भी है, दैट इज स्लैक ऑफ. स्लैक ऑफ मतलब, स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब आपको पता होगा कि जो रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी होती है, यदि वो ढीली पड़ जाए तो हम कहते हैं कि इसमें स्लैक पड़ गया. तो ढीली पड़ना मतलब एक तरह से इंटेंसिटी कम होना, ऐसे भी आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अप एंड स्लैक ऑफ क्या है, इसकी फ्रेजल वर्ब है, जो कि सिनोनिम है किसकी, अबेट की. आई होप कि आपको पहला वर्ड समझ में आ गया होगा. हम कंप्लीटेड वर्ड को डिस्कस करते हैं, उसके सिनोनिम्स भी देखते हैं और सारे यूजेस भी देखते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है अटेम्पर. क्या है वर्ड, अटेम्पर. और देख लें यहाँ पे डबल टी है. देखो पहली बात है कि टेम्पर का मीनिंग क्या होता है ना. आपने टेम्पर ग्लास सुना होगा और वगैरह जो होता है, एक बॉल टेम्परिंग भी होता है, लेकिन वो ये टेम्पर नहीं है, वहाँ पे टेम्परिंग में ए आता है, यहाँ पे ए आता है. ये अपना टेम्पर ई के साथ वाला है, इसको देखते हैं. टेम्पर का मतलब कहीं ना कहीं स्वभाव से
दिखता है कि किसी आदमी का स्वभाव कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, मतलब उसका मानसिक स्वभाव कैसा है, उसके माइंड का टेम्परेचर कितना है, यदि वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, थोड़ा सा एंगर में रहता है, इस तरीके से। सो किसी के टेम्परेचर को मॉडिफाई करना, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया, उसको मॉडिफाई मतलब उसको चेंज करके एक तरह से स्टैंडर्ड थिंग्स के लिए लेके आना। ठीक है, समझ में आ गई। टेम्पर मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, टेम्परेचर को कम करके मेंटेन करना, या फिर इसका सिनोनिम बोल सकते हैं मॉडिफाई करना। ठीक है, अच्छा वर्ड था, आपने शायद इसको सुनाओ, ध्यान से देखना। ये सिनोनिम है किसका? वीकनेस का। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, एसएससी में बहुत बार आया है, अटेन्यूएट। स्पेलिंग देख लें आप, अटेन्यूएट इसको बोलते हैं। कहीं न कहीं वीकर बन जाना, वीकर मतलब कमज़ोर बन जाना, इन स्ट्रेंथ यानी मजबूती में, वैल्यू में, है ना। कई कई जैसे आप दो वर्ड सुने होंगे, सुपीरियर और घटिया, दैट मीन्स उसकी वैल्यू डाउन होगी तो वो इन्फीरियर हो गया। बात करें मैग्नीट्यूड की यानी प्रभाव की, कितना ज़्यादा प्रभाव है। जैसे फोर्सेस की बात करें, फोर्स एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब 25, हम बात करें 25 न्यूटन है ना, तो 25 जो है वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड दिखाता है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं आगे फेड। और फेड आपने सुना होगा, एक गाना भी सुना आपने, फेडेड, है ना। तो फेड का मतलब कहीं ना कहीं कलर्स को डाउन होना। जैसे कलर्स का डाउन मतलब जैसे कलर फेड हो गया, मतलब कलर की इंटेंसिटी कम हो गई। पहले बहुत ही चमकदार लाल था, अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाल हो गया है, तो वो फेड हो गया कलर। फेड का मतलब हम बात कर सकते हैं कि इंटेंसिटी कम होना या फिर वीक हो जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अपना वर्ड था अटेन्यूएट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कन्फाउंड की। कन्फाउंड जो वर्ड है वो कहीं न कहीं सेंस देता है कन्फ्यूजन का, और कन्फ्यूजन जो होती है वो आपको दिखाती है कि आप अपने माइंड को लेके प्रिपेयर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वीक है। भाई कोई यदि आपका माइंड वीक है तभी तो आप कंफ्यूज हो गए। यदि क्लियर कट डिसीजन लेते हो आप, तो आप बहुत ही सॉलिड पर्सन माने जाते हो, बहुत ही स्ट्रांग माने जाते हो, बहुत ही एक रोबस्ट पर्सन माने जाते हो। कन्फाउंड का मतलब होता है थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में होना। तो बात करें कंफ्यूज होना या परप्लेक्सिंग होना, परप्लेक्स भी कहीं ना कहीं दिखाता है कंफ्यूज होने को, या फिर कोज टू बी अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी ऐसा कोई कारण हो जाना कि आप माइंड से थिंक क्लियरली यानी क्लियरली सोच नहीं पाएँ कि मुझे क्या करना है, क्लैरिटी नहीं हो दिमाग के अंदर, उसको बोलते हैं कन्फाउंड होना। कहीं ना कहीं ये भी वीकनेस को शो करता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो दोनों सिनोनिम्स जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। फ्लमक्स, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखना है, क्या बोलते हैं? फ्लमक्स। क्या बोलते हैं? फ्लमक्स, डबल एम है, लास्ट में एक्स है, फ्लमक्स। और बी वाइल्डर, ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा बी वाइल्डरमेंट, वो इसी से बना है, बी वाइल्ड से। कंफ्यूज होने की स्टेट होती है या फिर थोड़ा सा चकित हो जाने की स्टेट होती है, उसको बोलते हैं क्या? बी वाइल्डर या फिर फ्लमक्स। और इसके किसके सिनोनिम है? कन्फाउंड के। देखो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, वीकनेस का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी सिक हो रहा है, डिजीज उसको लगा हुआ है तो ही वो वीक है, यानी बॉडीली वीक की बात नहीं करनी है। वीकनेस मतलब कंप्लीटली जितनी वीकनेस हो सकती हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, क्रिपल, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ड अच्छा वर्ड है, नहीं तो आपको याद हो गया होगा यदि आप मेरे वर्ड्स को रिवाइज कर रहे हैं तो। बात करते हैं क्रिपल की। क्रिपल का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ की कमी। अब वो किस चीज़ की कमी हो सकती है वो देखते हैं। या तो देखो पहले तो ये देख लो, डिप्राइव ऑफ, क्या है वर्ड? डिप्राइव ऑफ, कमी होना, वंचित होना किसी चीज़ से। डिप्राइव के साथ में हमेशा ऑफ आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, किस चीज़ से वंचित होना? या तो स्ट्रेंथ से वंचित होना या फिर एफिशिएंसी से वंचित होना, वो नहीं होना चीज़ आपके पास। तो स्ट्रेंथ नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, मतलब आप वीक हो। या फिर किसी चीज़ को यूजलेस बनाना या फिर वर्थलेस बनाना। वर्थलेस मतलब उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिपल कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड है लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है जो आपके अंग होते हैं, और खास कर बात करूँ जो आपके पैर होते हैं उनके लिए वर्ड आता है लिम्ब। ठीक है, तो लिम्ब का मतलब ये है कि यदि आपके पास पैर नहीं है, डिप्राइव ऑफ द यूज ऑफ ए लिम्ब। जैसे हम बात करें कोई पर्सन यदि एक टांग से लंगड़ा है, ठीक है, तो उसका एक लिम्ब गायब है। और देखो लंगड़ा है तो वो अनफॉर्चुनेटली क्या है, एक तरह से वो वीक है थोड़ा सा, है ना। हम रेस्पेक्टिवली बात कर सकते हैं कि वो वीक है। तो ऐसा होना क्या होगा? क्रिपल होना, यानी थोड़ा सा अंग विशेष की कमी होना, उसको बोलते हैं क्रिपल होना। या फिर स्पेशली क्या, एक टांग नहीं होना, उसको बोलते हैं क्रिपल। और यहाँ पे दो सिनोनिम लिखे हैं मैंने, लेम। लेम का मतलब भी क्या होता है? लेम तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है ना। लेम आपको पता होगा, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो लेम को मैंने इतने अच्छे से डिस्कस किया है, कम से कम 10 मीनिंग बताए हैं। जाके वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर। और स्टल्टिफाई कहीं ना कहीं एक तरह से उसका भी मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ की कमी होना, वीकनेस होना।
तो ये सिनोनिम्स जो है ना, ये आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेम, स्टल्टिफाई। बात करते हैं कुशन की। नेक्स्ट वर्ड है कुशन, और कुशन आपको पता है नाउन में क्या होता है? कुशन जो गद्दा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कुशन, बट वो नाउन में होता है। और हमारे यहाँ पे जो टॉकिंग मैटर क्या है? वर्ब है, ठीक है। कुशन का मतलब किसी को थोड़ा सा एक तरह से प्रोटेक्ट करना, है ना, और किससे? इम्पैक्ट से, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि किसी चीज़ को बचाना, है ना, क्योंकि वो चीज़ वीक थी और उसको बचाया, प्रोटेक्ट किया, या फिर उसको डेम्पर, क्या, एक तरह से सहारा प्रदान करना, या फिर सॉफ्ट कर देना। सॉफ्ट कर देना मतलब वीकन कर देना, और बफर कर देना मतलब कहीं ना कहीं उसको वीक कर देना। ये सारे इसके सिनोनिम है कुशन के, ये आपको याद करने हैं। कुशन कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोटेक्शन होता है, दैट मीन्स वो वीकनेस को वहाँ पे शो करता है। और नाउन में इसका मीनिंग क्या होता है? जो गद्दे तकिए होते हैं उनको कुशन हम बोल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन है, उनको देख लेते हैं। देखो फिर से मैं बात करता हूँ, जो मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी, वीक के साथ में ईएन लगा था लास्ट में और ये वर्ब बन गई थी। उसी प्रकार से डेड के साथ में ईएन लगा, डेडन बन गया, और डेडन भी यहाँ पे क्या है? वर्ब है। डेड का मतलब होता है मृत, यानी कि टूटा हुआ, फूटा हुआ, मृत व्यक्ति, उसमें जान नहीं है, निर्जीव बोल सकते हैं। इसमें ईएन लग गया मतलब उसको ऐसा करना, यानी उसको मार डालना, या उसको वीक कर देना, या उसको तोड़ फोड़ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, र्यूइन कर देना, दैट्स व्हाट, है ना। सो बिकम लाइफलेस। लाइफ यानी मर जाना, लाइफ होना ही नहीं, या फिर कम, है ना, कम लाइवली होना। लाइवली मतलब कहीं ना कहीं एक खुशी कम होना, ऊर्जा कम होना। लेस लाइवली मतलब ऊर्जा की कमी होना, या फिर इंटेंसिटी कमी होना, या फिर एक्टिव कम होना, थोड़ा सा डल होना, इनर्ट होना, इनएप्ट होना, और वी कैन से लिथार्जी होना, लैंग्रस होना, लेसिटूडिनस होना। ये सारे वर्ड जो हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, है ना। तो वर्ड्स देखो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में कई वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन बीच में जो मेरे को याद आते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? वोकैबुलरी को तैयार करना है, तो वो वर्ड्स मैं बता देता हूँ, वो एक्चुअल स्क्रिप्ट में नहीं होते हैं। तो ये सारे वर्ड जो मैं रिपीट करता हूँ वो प्रीवियस वीडियोज़ में है, आप वीडियो को जाके ज़रूर देखें यदि आपको बहुत अच्छे से वोकैबुलरी तैयार करनी है। तो बात करते हैं यदि लाइफ को खो देना, फोर्स और विगर, यानी फोर्स एक तरह से बल को खो देना, विगर क्या होता है? जोश को, ऊर्जा को खो देना, या फिर लेसन द मोमेंटम और वेलासिटी ऑफ, किसी चीज़ का मोमेंटम कम कर देना, या फिर वेलासिटी यानी वेग को कम कर देना। दैट मीन्स कि कोई चीज़ बहुत स्पीड से चल रही थी, उसको आपने हैजार्ड बन के उसको रोक दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आपने उसको डेडन कर दिया, कहीं ना कहीं आपने उसको वीक कर दिया, ठीक है। ये अपना वर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, डेबिलिटेट। और आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो ये वर्ड किससे बना है? डिबाइल से। किससे बना है? डिबाइल से। और इस वर्ड को मैं पहले आपका डिस्कस कर चुका हूँ। डिबाइल को, डिबाइल का मतलब कहीं ना कहीं वीक होना होता है। तो यहाँ पे ये डेबिलिटेट क्या है? वर्ब है। यहाँ पे एडजेक्टिव था और यहाँ पे वर्ब है डेबिलिटेट, और ये हो जाएगा मेक वीक, कमज़ोर बनाना। और यहाँ पे एक वर्ड है ड्रेन, और ड्रेन आपने सुना होगा कहाँ पे? यदि मैं सही बात करूँ तो आपने, जो बैटरी होती है मोबाइल की वो ड्रेन होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो वीक होती जाती है। समझ में आ रही बात? और जो अपना एक टंकी होती है, वाटर टैंक होता है, पानी जैसे जैसे उससे बाहर निकलता है तो हम बोलते हैं कि टैंक जो है, वाटर टैंक, वो ड्रेन हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से जो उसके अंदर एक एनर्जी थी, है ना, लेट्स सपोज पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, वो एनर्जी थी, वो धीरे धीरे उससे बाहर निकल रही है। दैट मीन्स वो वीक हो रहा है, वो चीज़ एक तरह से वीकन हो रही है, कमज़ोर हो रही है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रही, तो हम उसको बोल सकते हैं ड्रेन, जो कि सिनोनिम है किसका? डेबिलिटेट का। और ड्रेन का मीनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्या मीनिंग है? डिप्लीट ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पे एक वर्ड और भी आ गया, डिप्लीट। डिप्लीट मतलब कोई परत होती है वो टूट जाती है, दैट मीन्स वो वीक थी, वो डिप्लीट हो गई, ठीक है। जैसे बात करें, जो मृदा अपरदन होता है ना, जो मिट्टी होती है वो कट जाती है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लीट हो जाती है ना, डिप्लीट हो जाती है। जैसे जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, तो उससे क्या होता है? उससे ऊपर की जो परत होती है, सबसे ऊपरी परत, वो डिप्लीट हो जाती है, कट जाती है, फट जाती है, टूट के अलग हो जाती है, वियर एंड टियर हो जाता है। सो डिप्लीट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी होना, उसको भी बोलते हैं ड्रेन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है? डीवाइटलाइज। और वाइटलाइज जो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं एनर्जी देने से रिलेटेड होता है, और जैसे ही इसके आगे एक सब प्रफिक्स लगता है डी ई, दैट मीन्स इसका उल्टा, अपोजिट, ठीक है। सो डिवाइटलाइज मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी होना, या फिर देखो यहाँ पे वर्ड है सेप, और सेप का मीनिंग दो चीज़ों में आपको बताता हूँ, दो में। वर्ब में क्या मीनिंग होता है? एक तरह से वर्ब में इसका मीनिंग होता है कि किसी थिंग से उसका जो एसेंस था, सार था, जो चीज़ उसको ऊर्जा प्रदान करी थी, उसी को बाहर निकालना। जैसे मैं बात करूँ अपनी बॉडी की, ठीक है, बॉडी से यदि हार्ट को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा?
तो कहीं ना कहीं वो हर्ट है अपनी बॉडी के लिए, वो सेप वही चीज़ होती है, ठीक है। और वर्ब में इसकी बात करूं तो वर्ब में देखना क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। अब न्यूट्रिशंस को यदि आप बाहर निकाल लोगे, मुझे बताओ पेड़ के अंदर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। बिकॉज वो पेड़ जो जिंदा है वो किसकी बदौलत जिंदा है, वो न्यूट्रिशंस की, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके बदौलत जिंदा है। तो सेप का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल लेना, या फिर नाउन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो सेप ऑफ लाइफ और एनर्जी, यानी कमी होना किस चीज़ की, लाइफ की कमी होना या फिर एनर्जी की कमी होना, या फिर रोब ऑफ, रोब वर्ड क्या होता है, रोबरी, है ना, छीन लेना, स्टील कर लेना, छीन लेना, मतलब उसकी कमी कर देना, वीक कर देना, है ना उसको। रोब ऑफ स्ट्रेंथ और विगर, यानी स्ट्रेंथ की कमी होना, विगर यानी टूट जाना, एक तरह से आदमी अंदर से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है, सोम्बर हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, डिवाइटलाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक वर्ड अपने पास, दो तीन वर्ड और भी हैं। डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। किसको कम करना, अथॉरिटी को कम करना यानी पावर को कम करना, डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा को कम करना, रेप्यूटेशन प्रतिष्ठा को कम करना, या फिर बिकम स्मॉलर और लेस इन साइज, यानी साइज के अंदर कमी होना, स्मॉल होना, या फिर एक्सटेंट, यानी एक तरह से एक्सटेंट क्या होता है, एक तरह से ऊपर की सीमा कितनी है, सीमा की कमी होना, या फिर रेंज की कमी होना। और यहाँ पे एक वर्ड है बी लिटल, उसका मतलब होता है छोटा करना, अब्रिजमेंट, है ना, छोटा करना या फिर साइज के अंदर कम करना, उसको बोलते हैं बी लिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डिमिनिश। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है, इफेमिनेट। क्या है वर्ड, इफेमिनेट। और आप देखने से लग रहा होगा कि इसमें जो मैन वर्ड है, मूल शब्द है, ओरिजिन वर्ड है, वो क्या है, फेमिनिज्म। जो आप पढ़ते हैं, फेमिनिज्म पढ़ते हैं, फेमिनिस्ट पढ़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स की बात होती है, उसको बोलते हैं एक तरह से फेमिनिज्म, है ना। और फेमिनिन कहीं ने वर्ड बताता है, फेमिनाइन मतलब विमेन के लिए, है ना, औरत के लिए वर्ड आता है फेमिनाइन। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आदमी की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी होना, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेमिनेट, यानी कहीं ना कहीं औरत की तरह बिहेवियर करना, या फिर औरत वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आ जाना किसके अंदर, आदमी के अंदर। तो उस पर्सन के लिए वर्ड आएगा क्या, इफेमिनेट होना, एक तरह से ऊर्जा की कमी होना, और खास करके मेल पर्सनस में, ठीक है। या फिर वुमनली वीकनेस, यानी वुमनली जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आ जाना। या फिर इसके लिए वर्ड होता है इमेस्क्यूलेट, ठीक है। क्या वर्ड होता है, इमेस्क्यूलेट। ये सारे वर्ड किसको शो करते हैं, इफेमिनेट को शो करते हैं। कहीं ना कहीं जो मैनली बिहेवियर होता है, जो एक तरह से आदमी जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसका जो बिहेवियर होता है उसमें कहीं ना कहीं यदि वुमनली कैरेक्टर आ जाए तो क्या होगा, मेनली स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वीकनेस आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इफेमिनेट या फिर इमेस्क्यूलेट। आगे बढ़ते हैं, इनरवेट। इनरवेट आपको पता है नर्व से बना है। कोई पर्सन यदि मेंटली या फिर मॉरली यानी शैक्षिक रूप से या फिर मेंटली यानी मानसिक रूप से यदि वीक हो जाता है, उसके लिए वर्ड आता है इनरवेट। या फिर किसी का यदि कंपोजर, कंपोजर क्या होता है, उसके सोचने का तरीका, है ना, वो कितना काम है, कितना कूल है, जैसे एमएसडी था, कितना एमएसडी है ना, कितना कंपोजर है, वो कितना कंपोजर रखता है, उसके कंपोजर को डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। और फेज और रेटल जो दो वर्ड हैं, और ये सारे जो अनसेटल है, अननर्व है, ये किसको दिखाते हैं, कंपोजर जो होता है, कामनेस जो होती है, उसको कहीं ना कहीं हिला देना आदमी की, है ना, उसको डिस्टर्ब कर देना, अनॉय कर देना। तो फेज है। रेटल क्या होता है, रेटल एक साउंड होती है ना, जैसे कि मैं बात करूँ छोटा प्लास्टिक का कोई, लेट्स सपोज आप कोई शूज़ लेके आते हैं तो वो प्लास्टिक के रेपर में या फिर डब्बे में बंद होता है, तो आप उसको हिलाते हैं तो कैसी साउंड आती है, दैट इज कॉल्ड रेटलिंग साउंड, है ना। तो ये रेटल एक साउंड होती है, दैट मीन्स एक साउंड मतलब क्या, आपका माइंड का कंपोजर हिला दिया, है ना, हिला दिया उसने, दैट मीन्स कि उसने आपको वीक कर दिया, फेज कर दिया, अनसेटल कर दिया या फिर अननर्व कर दिया, ठीक है। तो ये आज के अपने सारे वर्ड्स थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको वर्ड पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और देखो, इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपने आप को सेफ एंड सिक्योर जरूर रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।